हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। क उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पाठ में किसकी कहानी है। तो यहाँ पर सही विकल्प है पहला, लकड़हारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, लकड़हारा जंगल में क्यों जाता है। तो यहाँ पर सही विकल्प है पहला, लकड़ी काट कर लाने के लिए। ग, लकड़हारे को घूर घूर कर कौन देख रहा था। तो यहाँ पर सही विकल्प है दूसरा, मियाँ बालिश दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, लकड़हारा अपने हाथों को फूंक मार रहा था क्योंकि उसके डैश। तो यहाँ पर सही विकल्प है पहला, हाथ ठंड से सुन्न थे। ड़, डर के मारे कौन कांपने लगा था। तो यहाँ पर सही विकल्प है दूसरा, मियाँ बालिश दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए और मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें मिलान करना है क में दिए हुए शब्दों का ख में दिए हुए शब्द या वाक्यों से। क, गर्म हवा, तो इसका मिलान करेंगे दूसरा, ऊपर की ओर उठती है से। ख, ठंडी हवा, तो इसका मिलान करेंगे पहले से, नीचे की ओर जाती है। ग, बांसुरी, तो इसका मिलान करेंगे चौथा, वाद्य यंत्र से। घ, पवन चक्की, तो इसका मिलान करेंगे तीसरा, हवा के कारण घूमती है से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों द्वारा निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, सीटी, बांसुरी, स्टेथोस्कोप, मास्क। हमें सही शब्द को खाली स्थान में भरना है। क, हमें कोरोना घर से बाहर निकलते समय डैश जरूर लगाना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे मास्क। ख, हम कागज से एक डैश बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीटी। ग, डैश में फूंक मारने से संगीत बजता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बांसुरी। घ, डॉक्टर डैश से दिल की धड़कन सुनते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टेथोस्कोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा इस पर एक छोटी सी कविता, कहानी या अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों आपकी वर्कशीट में यह चित्र दिया गया है, आप इसे ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद कोई भी कविता, कहानी या अनुच्छेद लिखेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी कविता लिख रहा हूँ। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं। पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए। मिलकर हम सब कसम ये खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। तो बच्चों यह कविता मेरे द्वारा लिखी गई है। आप भी अपने शब्दों में कोई भी कहानी, कविता या अनुच्छेद लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य के बारे में एक विश्व प्रसिद्ध कहावत है, स्वास्थ्य अमूल्य धन है। एक स्वस्थ शरीर को शरीर की समग्र क्षमता के रूप में अच्छी तरह से कार्य करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें सभी व्यक्तियों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य शामिल है। जब कोई अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखता है तो वह खुशी की कुंजी खोलता है। तो बच्चों आज जीवन कौशल में आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है अच्छा स्वास्थ्य कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे नियमित रूप से पानी पीना, स्वस्थ भोजन करना, व्यायाम करना, तनाव को कम करना और समय पर सोना। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर में रोगों का अभाव न होकर एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ छात्रों के लिए कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। प्रश्न 1, 5 ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं जो आपको खाने चाहिए और 5 ऐसे जिन्हें आपको स्वस्थ रहने के लिए खाने से बचना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप एक तालिका बना सकते हैं जिसमें आप उन वस्तुओं को लिखेंगे जो खाना चाहिए और दूसरी
बॉक्स में उन वस्तुओं को जो नहीं खाना चाहिए। तो खाना चाहिए में हम लिख सकते हैं सेब, आम, संतरा, गाजर, मूली, टमाटर इत्यादि। अर्थात हमें फल और सब्जियां अपने खाने में खानी चाहिए। नहीं खाना चाहिए में हम लिख सकते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, चिप्स, चाउमीन, पैटीज़ एक्सेट्रा। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, समय में परिवर्तन के साथ हमारे खाने की आदतों में भी बदलाव आया है। इस बदलाव के बारे में अपने दादा दादी या माता पिता के साथ चर्चा करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने दादा दादी या माता पिता के साथ चर्चा करनी है कि समय के साथ हमारे खाने में क्या बदलाव आया है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पुराने समय में लोग हरी साग सब्जियां व फल उगाकर खाते थे जो कि पौष्टिक होता था, लेकिन अब के लोग जंक फूड, तला हुआ भोजन खाते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। पुराने समय में लोग समय पर भोजन किया करते थे, जबकि आजकल लोग अधिक भागदौड़ एवं कार्यों के कारण समय पर भोजन नहीं कर पाते, जिसका उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, किसी भी व्यायाम या किसी भी योगासन का प्रदर्शन करते हुए खुद का एक छोटा वीडियो बनाएं और अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपना एक वीडियो बनवाना है जिसमें आप व्यायाम या कोई योगासन करते हुए वीडियो बनाकर अपने कक्षा अध्यापक को भेजेंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। खाना पीना। अपने खाने में हरी सब्जियां शामिल करें, जैसे घिया, फली, टिंडे आदि। गतिविधि। अपने घर के पौधों में पानी दीजिए। खेल। अपने परिवार के सदस्यों के साथ लूडो खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।